दोस्तों नमस्कार। आज हमारा अयोध्या में दूसरा दिन है। अभी हम होटल से जा रहे हैं, दशरथ महल जा रहे हैं, कनक महल जा रहे हैं। फिर शाम को सरयू तट पर जाएंगे, वहाँ पूजा वूजा करेंगे। फिर देखते हैं कहाँ कहाँ हो पाता है। आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों अब हम पहुँच गए कनक महल। यहाँ राम जी सीता जी के साथ रहते थे। अब हम चलते हैं महल में। आइए आपको भी दिखाते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये महल भी देखिए। आइए बने रहिए। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनकपुर गए देखने के लिए। जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। तो अब हम सरयू तट में आ गए हैं। ये देखो यहाँ पर शाम की आरती होगी 7 बजे। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे। अभी ये देखो नदी, बहुत ज़्यादा पानी है अभी नदी में। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी है इसमें। अब हम होटल से सूर्य कुंड जा रहे हैं। यहाँ नाइट शो होता है, उसको देखते हैं। आपको भी दिखाएंगे, आइए। श्री राम ध्यानरत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं। उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगी। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरा पर।
मुस्कुराने को है। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। स्वयं सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम फैला। हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोग, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खिल उठी श्री राम के राम राज्य से। सूर्यदेव के स्पर्श से पावन हुई मेरी धरती, पर जहाँ उनका रथ रुका था वहाँ स्वयं यह कुंड बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल घोषार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और अलौकिक हो गया। और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन से यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस अलौकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्यदेव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, आज हमारा अयोध्या में तीसरा दिन है। अब हम चेकआउट करा रहे हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं। फिर बाहर ही हम रेस्टोरेंट में नाश्ता पानी करेंगे। 11:30 बजे की बस है, फिर वहीं से हम निकलेंगे। आगे हमारे साथ बने रहिए, फिर दिखाऊंगी।